बड़ी खबर पटना से, जो बता दें कि सीएम से मिलने पहुंचे हैं जेपी नड्डा। दोनों के बीच मुलाकात जारी है। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पटना से। बड़ी खबर जहां बता दें कि जेपी नड्डा सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। दोनों के बीच मुलाकात इस वक्त जारी है। 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात अंदर जारी है। जेपी नड्डा इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं और सीएम आवास भी पहुंच चुके हैं, जहां उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात जारी है दोनों के बीच। तो सीएम से मिलने पहुंचे हैं जेपी नड्डा। दोनों के बीच इस वक्त मुलाकात जारी है। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो दोनों के बीच इस वक्त मुलाकात चल रही है। सीएम आवास पर मौजूद हैं जेपी नड्डा। आपको बता दें कि 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज पहला दिन है और पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। वो सीएम आवास पहुंचे हैं और दोनों के बीच में इस वक्त मुलाकात अंदर जारी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पटना से। बड़ी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम से मिलने पहुंचे हैं जेपी नड्डा और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध, सीएम से मिलने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और दोनों के बीच में इस वक्त मुलाकात जारी है। क्या कुछ जानकारी अंदर खाने से? बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए जेपी नड्डा सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और साथ में उनके बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनके साथ मौजूद हैं और अंदर तीनों ही नेता सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंच चुके हैं और अब जो मुलाकात है वो होनी है। इसके बाद IGIMS भी जाना है, वहाँ पर नेत्र अस्पताल का भी उद्घाटन करना है। तो तमाम नेता यहाँ से वहाँ पर रवाना होंगे IGIMS। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दें सीएम हाउस की। ठीक सीएम हाउस के बाहर मेरी मौजूदगी है और अंदर ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बातचीत हो रही है और कई जो अहम मुद्दे हैं उन पर सीएम नीतीश कुमार से चर्चाएं हो सकती हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी है, उस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति होगी, इसके अलावा कई जो अहम मुद्दे हैं उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होनी है। इसके अलावा कई जो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों का पार्टी के जो कई नेता हैं उनके पक्ष मैच नहीं कर पा रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं होनी है। और फिलहाल अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम हाउस में मुलाकात चल रही है। अब से कुछ देर पहले ही, लगभग 5 से 7 मिनट पहले की बात है, जब काफिला जेपी नड्डा का यहाँ से अंदर घुसा है और अंदर अब मुलाकात चल रही है। और इसके बाद जो जानकारी मिली है कि IGIMS में मुख्यमंत्री को भी जाना है, इसके अलावा जेपी नड्डा रहेंगे, वहाँ पर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। और कहीं ना कहीं इससे बिहार के लोग भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार हो रहा था कि बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जो सौगात है वो दिया जाए। इसके अलावा जो एम्स की बात है, जो दूसरा एम्स का निर्माण हो रहा है, उसका भी मुआयना करने वाले हैं। इसके अलावा भागलपुर भी जाएंगे, गया भी जाएंगे, दरभंगा भी जाएंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कुल मिला के कहें तो काफ़ी बड़ा कहीं ना कहीं एक योगदान बिहार को देने जा रहे हैं और एक बड़ी सौगात जो है वो बिहार के लोगों को आज मिलने जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात चल रही है और मुलाकात करने के बाद इसी गेट से निकलकर IGIMS के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल निश्चित, जैसा कि आपने जिक्र किया, तीनों बड़े नेता जो हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात कितना अहम हो जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में आज जेपी नड्डा वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिहार को एक बड़ी सौगात आज वो देने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है। और जब मोदी मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बाद जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने और उसके बाद ये पहला दौरा उनका बिहार का है। और पहले दौरे में देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। और ये मुलाकात काफ़ी अहम इसलिए भी है क्योंकि क्या कुछ रणनीति चुनाव को लेकर के होगी, उसमें किस तरीके से तैयारियां होंगी, क्या रणनीति होगी, क्या एजेंडा होगा, ये तमाम जो बातें हैं बिहार में किस तरीके से ग्राउंड पर जो लीडर्स हैं वो तैयारी करेंगे। और भी जो
कई बातें हैं जो अपनी बातें हैं उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के से रखी जाएंगी। नीतीश कुमार भी जो अपनी बातें हैं वो जेपी नड्डा से करेंगे। तो ये इस लिहाज से भी ये मुलाकात काफ़ी अहम है और जब मुलाकात हो जाती है और उसके बाद क्या कुछ बातें छन कर आती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फ़िलहाल सभी जो नेता हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी, विजय सिन्हा भी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि जेपी नड्डा के साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो वो मौजूदा स्थितियों के बारे में भी बता रहे हैं और उसके बाद जो बातचीत होगी तो उसमें क्या कुछ चर्चा होती है, किस तरीके से जो आने वाले इलेक्शंस हैं और जो विपक्ष लगातार घेरने की जो कोशिश कर रहा है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, उस परिस्थिति में क्या कुछ करना चाहिए, ये तमाम चीज़ों पर, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होनी है। और फिलहाल देखिए गहमा गहमी यहाँ पर सीएम हाउस के बाहर की एक बार आपको तस्वीर दिखाएं, काफ़ी तेज़ है और लगातार यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी भी मौजूदगी है और अंदर इस बीच नेताओं की मुलाकात चल रही है, बातचीत होगी और क्या कुछ बातचीत में सामने आता है ये कुछ देर बाद भी स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। लेकिन जो संभावना, जो अनुमान जताया जा रहा है वो ये जताया जा रहा है कि आखिर लगातार, क्योंकि विपक्ष बिहार में इन दिनों हमलावर है सत्ता पक्ष पे और विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बिगुल बच चुका है। ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया है क्या रणनीति होगी उनकी और यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। और विपक्ष जब सवाल खड़े करता है सरकार के कामकाज पर, सरकार की जो तैयारियां रहती हैं उन पर, तो उस तरीके से उस वक्त किस तरीके से उसको टैकल किया जाए, किस तरीके से रणनीति इधर की होगी सत्ता पक्ष की, तो ये तमाम बिंदु हैं, इन पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। जी बिल्कुल निषेध। और एक लंबे वक्त के बाद बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने जा रहा है, ऐसे में बिहार वासी इसे किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी सौगात है क्योंकि पटना में भी IGMS में जाएंगे, वहाँ पर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है और नेत्र अस्पताल का उद्घाटन होने से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। कई लोग ऐसे भी थे जिनको इलाज करवाना पड़ता था तो उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन जब उनके राज्य में ही अगर हाईटेक नेत्र अस्पताल होगा और उनका इलाज यहीं पर हो जाएगा तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो इससे काफ़ी हद तक उन लोगों को सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा भागलपुर में भी जाना है, वहाँ पर भी जो 200 बेड का अस्पताल है वहाँ पर जाएंगे, तो ये एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरभंगा में जाएंगे, मुजफ्फरपुर में भी जाने का कार्यक्रम है, तो ये तमाम चीज़ें हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक ये कहें तो बड़ी सौगात कह सकते हैं कि जेपी नड्डा बिहार के लोगों को देने जा रहे हैं और बिहार के लोग भी इससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको काफ़ी परेशानी होती थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की किल्लत काफ़ी रहती थी और उनको कहीं ना कहीं परेशानी झेलना पड़ता था। तो इस लिहाज से भी ये जो सौगात मिलने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। और एक बार ये तस्वीर आप देख सकती हैं, जेपी नड्डा जब पहुँचे हैं बिहार तो उनके कार्यकर्ता भी एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंचे थे और जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर भी जाएंगे, वहां पर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन उनको करना है। SKMCH में भी मुजफ्फरपुर में जाएंगे, दरभंगा के DMCH में सुपर स्पेशलिटी सेंटर का निर्माण हो चुका है, वहां पर उद्घाटन का इंतज़ार था तो वहाँ पे अब इंतज़ार ख़त्म होगा। इसके अलावा उत्तर बिहार के जो ये दोनों अस्पताल हैं इस पर काफ़ी दबाव रहता था और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में इलाज शुरू हो जाने से कहीं ना कहीं बिहार की जनता को एक बड़ी राहत ये मिल सकती है। इसके अलावा पटना के PMCH भी जाने की तैयारी है, PMCH में भी मुआयना करेंगे, देखेंगे स्थितियों को, निरीक्षण करेंगे PMCH में। और दरभंगा में जो एम्स के लिए प्रस्तावित स्थल है तो वहाँ का भी मुआयना करेंगे। तो इस लिहाज से जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है बिहार में तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जेपी नड्डा देने जा रहे हैं और बिहार के लोग कहीं ना कहीं इससे काफ़ी खुश हो रहे हैं। जो परेशानियां उनको होती थी कहीं ना कहीं वो परेशानी इस सौगात मिलने के बाद उन लोगों को नहीं होगी। जी ठीक है निश्चय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा सीएम नीतीश से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं। ये अभी तस्वीर सामने निकल कर आई है, मुलाकात की तस्वीर सामने निकल कर आई है जिसमें हम देख सकते हैं कि जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है सम्राट चौधरी और जेपी नड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ पर जी बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर।
और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध, तस्वीरें भी अब सामने निकल कर आ चुकी हैं, मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी अब जी बिहार सबसे पहले अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाया, क्या कुछ जानकारी अंदर से अभी? आप बिल्कुल देखिए, मुलाकात हो चुकी है और जो सूचना मिली है कि अब से कुछ देर बाद अब यहाँ से निकलने भी वाले हैं, क्योंकि IGIMS में भी जाना है, नेत्र अस्पताल का उद्घाटन होना है। और अभी ठीक 2 सेकंड पहले जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो भी अंदर ही मौजूद थे, अभी वो निकले हैं। जब मुलाकात हुई तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अंदर ही थे और जानकारी मिल रही है कि अब जो JP नड्डा हैं वो कुछ देर में निकलेंगे बाहर और मुलाकात हो चुकी है। हमने तस्वीर भी दिखाई है किस तरीके से CM नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की अंदर CM हाउस में। अंदर की भी तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं। और अब जो जानकारी मिली है कि यहाँ से निकलेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी अंदर मौजूद हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी CM भी मौजूद हैं, नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, तमाम नेता अभी अंदर ही मौजूद है। लेकिन जल्द ही वो यहाँ से निकलने वाले हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर अलर्ट हो गया है और जानकारी मिल रही है कि यहाँ से निकल के सीधे IGIMS जाना है और IGIMS में जो नेत्र अस्पताल है उसका उद्घाटन करना है। तो अब इंतजार है निकलने का और कुछ ही देर में जो नेता हैं वो बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है निषेध, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।